नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की संयुक्त विधियां पढ़ी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एसिल क्लोराइड से RCOCl एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। सॉरी, एक बार मैं रिपीट करता हूं। एसिल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेंडमुंड अपचयन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिल क्लोराइड लेंगे हम, बेरियम सल्फेट पर हमारा पैलेडियम की परत होगी और उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है, एसिल क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। इक्वेशन देखिए, ये बेंजोइल क्लोराइड ले लिया हमने RCOCl, जिसमें COCl ग्रुप होता है वो एसिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो COCl है, H2 लिया हमने, पैलेडियम और BaSO4 संयुक्त रूप से हमने, यानी कि बेरियम सल्फेट और पैलेडियम लिपटा हुआ है वो लेना है हमें। तो ये हमें हमारा जो COCl था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजेल्डिहाइड में, यानी कि COCl जो था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में यानी कि CHO ग्रुप में बदल गया। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से हमारा बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो भी आपको ये इक्वेशन लिखनी है। या पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया, बहुत बार पिछले साल भी पेपर में थी। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से भी, इनको नेमिंग रिएक्शन के नाम से कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है उनको नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। तो आपको इसको तैयार करना है, बढ़िया से याद करना है। ठीक है, दूसरा है नाइट्राइल एवं एस्टर से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत एमीन में अपचयित हो जाते हैं, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं। RCN एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल SnCl2 के साथ में रिएक्ट कराओ HCl की प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसको H3O+ यानी कि जल में थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे तो हमारा H3O+ बन जाएगा। ऐड करेंगे जल और प्लस एसिड, इसको ये भी लिख सकते हैं H2O+ H2SO4, ठीक है, या HCl कुछ भी ले सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, R की वैल्यू आप जो इधर पुट करोगे उधर नेक्स्ट स्टेप में वही R रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में वही R की वैल्यू रहेगी। शुरू में आप CH3 लेते हो, नेक्स्ट स्टेप में CH3 आ जाएगी और फाइनल RCHO जहाँ पे वहां पे वही आ जाएगा, यानी कि जो R की वैल्यू आप लोगे वो R की वैल्यू वही रहेगी आपकी। ठीक है, एल्किल समूह वही रहेगा। एल्किल समूह को आप अपने हिसाब से जो चाहो वो एल्डिहाइड बना सकते हो उससे। ठीक है, अच्छा, यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार आती है, स्टीफन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो आपको इस अभिक्रिया को तैयार करना है। यह स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एल्किल नाइट्राइल को जब हम स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ में अभिकृत करते हैं तो हमें जल से, एसिडिक जल से अभिकृत करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड DiBALH द्वारा अपचयन से इमीन में बदल लेते हैं, तत्पश्चात इसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, इमीन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, जब कार्बन के साथ में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाती है तो उस टाइम इमीन बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एमीन और डबल बॉन्ड है तो इमीन। ठीक है, तो डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में DiBALH कहते हैं, से हम किसमें बदल लेते हैं, इमीन में। इमीन को आपको H3O+ से ट्रीट करना है तो क्या बन जाना है, हमारा एल्डिहाइड बन जाना है। ठीक है, RCN ये हमने ले लिया, डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा क्या बनेगा, इमीन बनेगा, वही RCH डबल बॉन्ड NH, और RC डबल बॉन्ड NH को फिर H2O के साथ में ट्रीट करेंगे हम
एसिडिक वाटर के साथ में, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO, यानी कि 2 स्टेप इकट्ठे हो गए इस इक्वेशन में। ठीक है, जैसे पिछली इक्वेशन में मैंने 2 स्टेप अलग अलग दिखाए थे ना, तो इसमें वो दोनों स्टेप क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये है, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, वही हमने डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्ट कराया तो हमें इमीन प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ CN है वहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH जुड़ेगा पहले, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब H2 के साथ में ट्रीट करेंगे हम, तो वहाँ पे क्या कन्वर्ट किस में बदल जाएगा, वो इमीन हमारा CHO ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, यह डायरेक्टली आप कर सकते हो जैसे इस इक्वेशन में दिखाया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN Al, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और H2 दोनों को एक इसमें लिख दो, नंबर 1 पे हमने ए लिया, नंबर 2 पे H2 लिया, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, साइनाइड CN ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से एस्टर भी DIBL द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाते हैं। देखो एस्टर से हम लेंगे CH3 CH2 को होल 9 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा एस्टर है, DIBL के द्वारा एस्टर के द्वारा ट्रीट करेंगे, तो जहां पे हमारा एस्टर होगा, ऑक्सीजन के कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, दूसरे कार्बोनिल समूह से जुड़ा होता है, वो तो वो ब्रेक हो जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो सीधा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, नोट करो। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन तुम कक्षा 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो तुम्हारे यूज होते रहेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड व इसके व्युत्पन्न जो होते हैं हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार बनाए जा सकते हैं। मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, अगर हम मैथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। प्रबल ऑक्सीकरण क्रमक टालुइन व इसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी कि टालुइन को ऑक्सीकृत कर देंगे और वो बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड चरण में भी रोकना संभव है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है क्रोमिक क्लोराइड के उपयोग से। क्रोमिक क्लोराइड CrO2Cl2 मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजील्डिहाइड बनाता है। टालुइन ली हमने बेंजीन के ऊपर, जब CH3 होता है तो क्या होता है, टालुइन CrO2Cl2 के साथ में रिएक्ट कराओ CH2 के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो हमें क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है CHOCrOH CH का होल ट्वाइस। इसको फिर हम ट्रीट करेंगे H2O प्लस एसिड के साथ में, यानी कि H3O प्लस हाइड्रोनियम के आयन के प्रेजेंस में, तो हमें बेंजील्डिहाइड यानी कि बेंजील्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ CH3 की जगह चाहे C2H5 हो, चाहे C3H से कोई भी एल्किल समूह हो, लेकिन हमें प्राप्त इसमें केवल बेंजील्डिहाइड ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में कई बार आती है, इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, CrO3 के उपयोग से, टालुइन या प्रतिस्थापित टालुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। बेंजिलिडीन डाई एसीटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजील्डिहाइड बनाता है। ये हमारा टालुइन है, CrO3 के साथ में रिएक्ट कराया और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट कराया 273 से 283 केल्विन पे, तो हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में टालुइन अभिकृत होकर के क्या बना लेती है, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट हमारा बन गया। इसको हम H3O+ के साथ में गर्म करेंगे तो हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जो बीच में CHO CH3 का होल ट्वाइस है ना, ये इसको हम बोलते हैं बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन द्वारा, टालुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा बेंजल क्लोराइड देती है, जो जल अपघटन द्वारा बेंजील्डिहाइड बनाता है। यह बेंजील्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। टालुइन ली हमने, क्लोरीन के साथ में सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराई हमने, बेंजल क्लोराइड प्राप्त हुआ हमारा। बेंजल क्लोराइड को बेंजिल्डिन क्लोराइड भी कहते हैं। H2O के साथ में 373 केल्विन पे ट्रीट किया तो बेंजील्डिहाइड हमें प्राप्त हो गया।
ये जो है हमारी ये औद्योगिक उत्पादन की विधि है, इससे हम औद्योगिक रूप से बनाते हैं क्योंकि इससे हमें बनाना सस्ता पड़ता है। तो ये हमें बेंजल्डिहाइड इस विधि से भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पहले टॉलुइन को ट्रीट करना है, रिएक्ट कराना है सूर्य के प्रकाश में Cl2 के साथ में, और फिर उसमें जल के साथ में 373 यानी कि सीधा 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। गाटरमैन कोक अभिक्रिया से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। बेंजीन COHCl निर्जल AlCl3 लिया या CuCl, तो हमें सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन का बेंजल्डिहाइड में हमारा बदल गया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और HCl लेना है ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में या CuCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ये गाटरमैन कोक अभिक्रिया हमारी कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम बात करेंगे कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।